बिल्कुल जी, इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ। सहाफ़ी इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल दी गई। ना सिर्फ कारकुनान बल्कि सहाफ़ी भी बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी जमील फारूकी साहब मौजूद हैं। बोल टीवी से इनका ताल्लुक़ है। सर, क्या कहते हैं? आपके भाई हैं इमरान रियाज खान, गिरफ्तारी हो गई, लग रहा था गिरफ्तारी तक बात चली जाएगी। देखें, गिरफ्तार तो इन्होंने करना था, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आज जिस तरह से एक सहाफ़ी को हथकड़ियाँ पहनाई गईं कल शाम को, जिस तरह से उसकी आंखों में से टपकता हुआ लहू हमने खुद देखा है, जिस तरह उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, दिस इज़ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। इस तरह का काम किसी भी मकबूजा खित्ते में भी नहीं होता। ये इंतहाई अफसोसनाक है, ये जुल्म है, जबर है, और जिस तरह भी हुआ, जिसने भी किया, ही एंड शी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर। पाकिस्तान के इमेजेस इंटरनेशनली जिस तरह के पोर्ट्रे किए गए हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक हैं। और ये जो हुकूमत है इस वक्त 12-13 जमातों की मुत्तहदा हुकूमत, इस हुकूमत को ज़रा अपनी कल सीधी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनका एक सूबे का वज़ीर दाखिला कल ये फरमा रहा था कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसला है उसकी कंटेम्प्ट नहीं की है, हमने तो उनको अटक से गिरफ्तार किया है। और ये वो बंदा था जो पंजाब असेंबली के अंदर खड़े होकर कॉन्स्टिट्यूशन को मिडिल फिंगर दिखा रहा था, वो हमें बता रहा है कि वो कंटेम्प्ट में नहीं गया है। तो जुल्म इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता कि हमें कानून और आइन के ऊपर लेक्चर वो बंदा दे रहा है जो खुद कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के साथ खड़े होकर गंदे इशारे कर रहा था। तो इंतहाई अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में जो भी बंदा रिजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर बोल रहा है उसको ये फेस करना पड़ रहा है। हम सब फेस कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम हक के साथ खड़े रहेंगे। ओपिनियटेड जर्नलिज्म में आपकी आवाज़ से किसी को फ़ायदा किसी को नुकसान होता है। अगर मेरी आवाज़ से आज फ़ायदा खान साहब को हो रहा है तो कल गवर्नमेंट में होंगे तो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी उनके ऊपर होगा। तो अगर कोई हम पर लेबल करना चाह रहा है कि हम किसी एक खास जमात से वाबस्ता हैं, तो वो जो आज़ादी इज़हार राय के चैंपियन थे, जो कल को किसी और जमात के साथ खड़े थे और कल के 8 महीने पहले वो गद्दार थे, आज वो मुहब्बे वतन कैसे बन गए? अच्छा, इस गद्दारी की और इन गिरफ्तारियों की जो वजह है, आपको क्या लगता है उनका जो जुर्म है वो सहाफ़ी होना है या मखसूस सियासी जमात के नैरेटिव को प्रमोट करना है? जो कि हमने देखा इल्ज़ाम भी उन पे लग रहा है। जैसे BBC ने जो हेडलाइन लगाई उनकी जम से लिखा गया कि मखसूस सियासी जमात के बयानिए के सपोर्टर जो सहाफ़ी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। क्या कहते हैं? मुझे ये पूछना है कि कमर्शियल जर्नलिज्म जो होता है, रिपोर्ट राइटिंग से ऊपर जब आप जाते हैं तो आपका जर्नलिज्म टर्न हो जाता है, एक जय्यद कैफियत में चला जाता है, उसको बोलते हैं ओपिनियटेड जर्नलिज्म। ओपिनियटेड जर्नलिज्म में जब आप ओपिनियन देते हैं तो आपकी ओपिनियन से किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। जिसको फ़ायदा हो रहा होता है उसके आप सपोर्टर हैं, जिसको नुकसान हो रहा होता है उसके लिए आप टेररिस्ट हैं। यही है। तो फिर इस लिहाज से सलीम साफ़ी साहब, हामिद मीर साहब, शाहजेब खानज़ादा साहब, इसके अलावा आसमा शिराजी साहिबा और मुनीज़ा जहांगीर साहिबा, ये सब लोग तो फिर एक मखसूस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे थे माजी में। उनके लिए किसी ने हेडलाइन बनाई? नहीं बनाई। तो फिर इमरान रियाज के लिए ये तकाबली जायज़ा क्यों? तो मेरे ख्याल में BBC को भी बायस रिपोर्टिंग से बाज रहना चाहिए। उनकी ओपिनियन है, हमें उसकी ओपिनियन को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन समझते हुए रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बस ये बता दीजिए कि जिन सहाफ़ियों का आपने नाम लिया वो क्रिटिक भी हैं, उनकी जानिब से ये बात की जा रही है कि माजी में हम बात करते रहे हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ थे उनकी जानिब से तनकीद की जाती थी फ़ौज पे, तहरीक इंसाफ की जानिब से एक कानून बनाया गया, उसी कानून के तहत गिरफ्तारी की गई है, गद्दारी का लेबल लगाया गया है, उसी कानून के तहत गिरफ्तारी हुई है। क्या कहते हैं? ये अनफॉर्चुनेट है। जब ये लोग पावर में होते हैं तो अपनी हैसियत भूल जाते हैं, और जब ये लोग अपोजिशन में आते हैं तो इनके लिए मीडिया फेवरेट हो जाता है। ये किसी भी जमात के लिए है, सिर्फ एक जमात के लिए नहीं है। ये इंतहाई अफसोसनाक अलमिया है। इनको भी अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करना होगा। और हमारे सहाफ़ी बरादरी को, उनके लिए मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहूँगा। वो तमाम सहाफ़ी जो आज़ादी सहाफ़त के चैम्पियन बनते थे, और वो तमाम लिबरल माफिया जो अपने आप को हुकूक़ इंसानी का चैम्पियन कहता था, और वो तमाम हमारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो अब खामोश हैं। देखें, आप इमरान रियाज खान के ओपिनियन से डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, वो एक जर्नलिस्ट है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान का फेमस यूट्यूबर है, एक एंकर पर्सन है, एक TV चैनल को रिप्रेजेंट करता है। उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कम से कम उसके लिए आवाज़ उनको ज़रूर उठानी चाहिए। जिसने भी किया है उसके लिए भी नाइंसाफ़ी। और जो चुप करके बैठा है, वो अपनी आंखें बंद करके बैठा है। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से, बिल्ली के पंजे से आप नहीं बच सकते। कल को आपके ऊपर भी ये होगा, क्योंकि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। आखिर में ये बता दीजिए, आपको लगता है आपकी बारी भी आने वाली है? जो नज़र आ रहा है, जिस तरह की वीडियोस वो बना रहे थे, वो यकीनन बात कर रहे थे आज़ादी इज़हार राय की भी, दीगर बातें भी कर रहे थे। लग रहा है कि अगला निशाना आप होंगे। हो सकता है, लेकिन करीना क्यास नहीं किया जा सकता।
बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू। मेरे साथ जी जमील फारूकी मौजूद थे, मारूफ सहाफ़ी हैं, वाज़े कर रहे हैं कि किसी भी सूरत सहाफ़ियों की गिरफ्तारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सहाफ़ी जो हैं वो किसी भी जमात के नैरेटिव को सपोर्ट करने में आज़ाद हैं। उनकी एक राय है जिसका एहतराम ज़रूरी है। जी।